अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त खड़ा हूँ अल-आज़म हॉस्पिटल लोरा में। और जिस तरीके से पूरी दुनिया के डॉक्टर्स इस वबा से लड़ रहे हैं, अपनी जानें ख़तरे में डाल रहे हैं। पूरी दुनिया में डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ की बड़ी तादाद मुतासर हो चुकी है। पाकिस्तान भी में मुतासर हो चुकी है। इस वक्त जो लोरा के अवाम हैं वो ख़राज तहसीन पेश कर रहे हैं अपने डॉक्टर्स, अपने नर्सेज, अपनी मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ को, कि जो कि फ्रंट फुट के ऊपर इस बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। इस वक्त यहाँ पर ये नौजवान मौजूद हैं, मुख्तलिफ इन्होंने जो उठा के रखे हुए हैं पोस्टर्स, प्ले कार्ड्स हैं, इनके ऊपर जैसे हम अपने मसीहों को नागानी वबा से निपटने के लिए उनके फ़राइज़ की अंजामदेही पर मशकूर हैं और सलाम पेश करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वहाब रहमानी साहब, जो कि समाजी कारकुन भी हैं और एक टीचर भी हैं। इनसे पूछते हैं कि ये यहाँ पर क्यों आए हैं। अस्सलाम वालेकुम वहाब साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम चौधरी साहब। मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने यहाँ मौका फ़राहम किया। असल में ये हमारे कुछ समाजी कारकुन हैं, ये 2-4 नहीं है बल्कि सैकड़ों की तादाद में हैं, लेकिन चूँकि हिफाजती इक़दाम की रोशनी में उसको मद्देनज़र रखते हुए चंद अहबाब ने आज वो किया इज़हार इस चीज़ का कि हमारे डॉक्टर साहबान और हमारा तिबी अमला जो मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स में इस क्रिटिकल पोजीशन में भी अपने फ़राइज़ की अंजामदेही में भरपूर तरीके से शिरकत कर रहा है, तो उनको हम लोग ख़राज तहसीन पेश करते हैं। तो मैं यहाँ अल-आज़म अस्पताल के जनाब डॉक्टर जंगीज़ साहब हैं, डॉक्टर जुनैद साहब हैं, डॉक्टर रियाज साहब हैं और दीगर जितना भी हमारा तिबी अमला है, चूँकि मैं यहाँ पर ही रहता हूँ और मैं यहाँ 24 आवर देखता रहता हूँ कि ये लोग बड़ी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर अपना काम सर अंजाम देते हैं। डॉक्टर साहब, हिफाजत और रब के ज़िम्मे में इंसान की, लेकिन उसने कुछ काम इंसानों से भी लेने होते हैं और ख़ास करके आप लोग जो हमारे मसीहा हैं, अल्लाह ताला ने आपकी ड्यूटी और रहनुमाई के लिए आप लोगों को हमारे ऊपर यहाँ सरों पे रखा हुआ है। आप अपनी पूरी तंगदही से जिस तरह भी आपसे हो सकता है हर मुमकिन तावन करते हैं और स्पेशली आपने जो रोल मीडिया पे अदा किया है, मुख्तलिफ़ चैनल्स पे आकर, हमारे लोरा के वो न्यूज़ पे आकर जिस तरह आवाम के अंदर आपने अवेयरनेस पैदा की है, हम सब लोग आपको ख़राज तहसीन पेश करते हैं। और हमें उम्मीद है कि जिस लगन के साथ आपका ये अमला, जिस तरह आपने इन लोगों को मोटिवेट किया है और जिस लगन के साथ यहाँ पर ये अपने फ़राइज़ की अंजामदेही कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनको अजर अज़ीम दे सकता है। इंसान के बस की बात नहीं है कि हम आपको इसका अजर दे सकें, लेकिन ये हमारा एक हल्का सा ट्रिब्यूट है। ये हमारे चंद नौजवान इस पूरे इलाके की नुमाइंदगी कर रहे हैं, पूरा इलाका जो है वो आपको सैल्यूट पेश करता है। थैंक यू डॉक्टर साहब, और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमें मज़ीद भी मशवरों से अपने नवाजेंगे। थैंक यू चौधरी साहब। जुनैद साहब, बड़ा कंट्रीब्यूशन है आपका और मुसलसल सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरीके से और ग्रुप की सूरत पे और जो एक्शन कमेटी आपने बना के रखी है, आप अवेयरनेस दे रहे हैं। एक तो इन नौजवानों की तरफ से जो आपके साथ इज़हार यकजहती के लिए आए, आप क्या कहेंगे? और सेकेंडली, इस वक्त हमें क्या ज़रूरत है, लोरा में क्या प्रॉब्लम है, ज़रा थोड़ा सा जामे आप अपना मैसेज दीजिए। थैंक यू चौधरी साहब, आपकी काविशों को सलाम है। जहाँ डॉक्टर्स मुबारकबाद के मुस्तहक हैं, वहाँ आप भी मुबारकबाद के मुस्तहक हैं कि आपने भी इसको पूरा हमारा साथ दिया है और हमारी बात लोगों तक पहुँचाने के लिए आपने वर्ल्ड न्यूज़ का चैनल हमें दिया है। जहाँ तक ताल्लुक़ है रिसेंट जो हमारे सर्कल लोरा में जो सूरत हाल है इस वक्त, वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारे पास कोई कोरोना का एक पेशेंट भी वेरीफाइड कंफर्म पेशेंट अभी तक नहीं है। और ये सब इसलिए है कि लोगों ने बहुत ज़्यादा एहतियाती तदाबीर की हुई हैं, लोग अवेयर हैं अपनी सेहत के हवाले से, और ज़्यादातर लोग जो हैं वो घरों में मुकीम हैं। अब ज़रूरत इस बात की है कि ये सिलसिला इसी तरह रखना है, ये सिलसिला लंबा भी चल सकता है। तमाम लोग जहन में रखें कि हो सकता है कि कमो बेश 2 माह 3 महीने भी लग सकते हैं, क्योंकि हर बंदा अब ये सवाल पूछ रहा है कि जी ये सिलसिला कैसे ख़त्म होगा। ये इस तरह ख़त्म होगा कि जो ऑलरेडी आपके डायग्नोज पेशेंट्स हैं वो ट्रीट हो जाएं और मज़ीद कोई केस ना आए, यानी चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ना होगा। जब तक ये चेन ऑफ ट्रांसमिशन टूटेगी नहीं, ये सिलसिला चलता रहेगा। 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल भी लग सकता है। अब जो डायग्नोज हो गया उसको तो चलो ट्रीट कर लेंगे, लेकिन मज़ीद आने वालों को कैसे रोकना है, चेन ऑफ ट्रांसमिशन को कैसे रोकना है, उसका सबसे बड़ा जो तरीका है वो जो पूरी दुनिया में इस वक्त हो रहा है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, वो है कि अपने आप को घरों में रखें। खुदारा अपने आप को घरों से बाहर ना निकालें। ये वायरस
इंतहाई ख़तरनाक वायरस है। अमेरिका, इटली, स्पेन, जर्मनी, ईरान, चाइना, हर जगह इसने तबाही मचाई है। और वो लोग हमसे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज वाले हैं, हमारे पास महदूद वसाइल हैं। अगर वो लोग इस चीज़ का मुकाबला नहीं कर सके और आज वो सड़कों पे पड़े हुए हैं, तो हम जो हैं वो तो बहुत कमज़ोर लोग हैं। और बैसियत पाकिस्तान की जो इस वक्त इकनॉमिक स्टेट है और जो हमारे हेल्थ के इस वक्त जो स्टैंडर्ड्स हैं वो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं है। अब अगर कोई चीज़ है तो वो हमारे यहाँ एक जज्बा है। और ये सब लोग, ये मेरा स्टाफ, डॉक्टर रियाज ख़ास तौर पे, हम सब में सबसे ज़्यादा जो सर्कल लोरा को इस वक्त सर्व कर रहे हैं वो डॉक्टर रियाज हैं। इन्होंने दिन रात जो है वो इस हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ पेशेंट, पूरे सर्कल लोरा में जितने भी डॉक्टर्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ़ पेशेंट्स इस क्रिटिकल स्टेट में देखे हैं तो वो डॉक्टर रियाज ने देखे हैं। और उनके लिए मैं चाहूँगा कि आप सारे एक दफ़ा तालियां बजाएं डॉक्टर रियाज के लिए। देखें, इस वक्त इस सूरत हाल में जब कि डॉक्टर्स को और पैरामेडिकल स्टाफ को ख़ुद अपनी जान का ख़तरा है, तो यकीन माने मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ कि कोई डॉक्टर और कोई नर्स या कोई पैरामेडिकल स्टाफ अपनी तनख्वाह के लिए या पैसों के लिए काम नहीं कर रहा, क्योंकि जान से प्यारी कोई चीज़ नहीं है। अगर वो कोई डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ या नर्स इस वक्त लोरा जैसी जगह पे आपको सहूलत दे रहा है, 24 घंटे की एमरजेंसी कवर दे रहा है, तो उसके पीछे एक जज्बा है, उसके पीछे ईमान है, उसके पीछे उसका एक खुलूस है और उसके पीछे एक लगन है कि मैंने इस मुश्किल वक्त में अपने लोगों का ख्याल रखना है। आज सुबह हमारी हॉस्पिटल की एक मीटिंग हुई, उसमें हम लोगों ने ये बात डिस्कस की कि बेशक हम यहाँ पर कोरोना का इलाज नहीं कर रहे, कोरोना का मरीज़ अगर अभी भी कोई आएगा तो हम उसको रेफ़र करेंगे, लेकिन वो तमाम मरीज़ जो हार्ट अटैक से आ रहे हैं, वो तमाम मरीज़ जो फालिज से आ रहे हैं, दमे के शदीद अटैक के साथ आ रहे हैं, शुगर बहुत हाई के साथ आ रहे हैं, हाई ब्लड प्रेशर के साथ आ रहे हैं, सवियर डायरिया के साथ आ रहे हैं, सवियर नमूनिया के साथ आ रहे हैं और बेपनाह टीबी के साथ आ रहे हैं, जो कॉमन बीमारियां हैं पाकिस्तान की, जिनके जो वो भी तो एमरजेंसीज़ हैं, वो भी तो मरीज़ हैं। इस वक्त पूरी दुनिया अगर कोरोना के पीछे लग गई है तो उन मरीज़ों को हमने इग्नोर नहीं करना, हमने उनका भी ख्याल रखना है। और यहाँ इस वक्त डॉक्टर और अगर स्टाफ मौजूद है और ये हॉस्पिटल खुला हुआ है तो उसके पीछे यही नुक्ता नज़र है कि अगर कोरोना है, ठीक है, मानते हैं उसका एक बहुत बड़ी उफ्ताद आ पड़ी है, उससे भी मुकाबला करना है, उसके भी पेशेंट को हमारा टारगेट है कि हम दुरुस्त पेशेंट को स्क्रीन करके, इब्तदाई हिस्ट्री लेके, एग्जामिनेशन लेके, सस्पेक्ट करके प्रॉपर तरीके से उसको हम यहाँ से रेफ़र करें ताकि खामखा लोगों में पैनिक भी ना क्रिएट हो, ठीक है, और जिसकी ज़रूरत है उसका टेस्ट भी हो जाए। वो एक सर्विस भी है और साथ वो तमाम सर्विसेज भी हैं जो ऑलरेडी दी जा रही थी और जिनका हमें ये परेशानी है कि कहीं इस पैनिक में, कहीं इस उफ्ताद के अंदर वो लोग इग्नोर ना हो जाएं जो कि वो भी ट्रीटेबल कॉजेज़ हैं, वो भी काबिल इलाज हैं और उनको वो कहीं इग्नोर ना हो जाएं। और डेफिनेटली हो रहे हैं। मैं आपको बताऊं, इस वक्त जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, होली फैमिली, पिम्स हॉस्पिटल, वहाँ इतना पैनिक क्रिएट हुआ है, इतनी ज़्यादा परेशानी में हैं डॉक्टर्स, नर्सेस, स्टाफ, गवर्नमेंट इदारे सारे, कि आम मरीज़ को कोई पूछ ही नहीं रहा, लिफ्ट ही नहीं मिल रही उसको, शुगर उसकी ख़राब हो रही है, ब्लड प्रेशर उसका ख़राब हो रहा है, किडनी वाला परेशान है, हार्ट वाला परेशान है, दमे वाला परेशान है, फेफड़ों वाला, हर तरह के मरीज़ इग्नोर हो रहे हैं सिर्फ इस कोरोना की वजह से। तो हमने इस बात का भी ख्याल रखना है कि हमारे वो मरीज़ इग्नोर ना हों। उसके बाद मैं अपने जितने भी यहाँ पर पैरामेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, इन सबको मैं भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इन्होंने अपनी जान हथेली पर रख कर महज एक जज्बे के तहत इस वक्त सर्विसेज दे रहे हैं। और वॉल न्यूज़ की तमाम टीम को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इस पूरी कैंपेन में मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया, ख़ास तौर पे क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे भी मुसलसल मैंने वीडियोस लगाई हैं और वॉल चैनल के तवस्सुत से भी मैंने आगाही मुहिम चलाई है। कुछ डिफरेंट टीवी चैनल्स ने मुझे बुलाया था, उसके थ्रू भी मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा आगाही दूँ। और अब चूँकि मेरे ख्याल में अब बेसिक बातें इलाके का हर बंदा अब समझ चुका है, हाथ धोने, डिस्टेंस रखना है, गले नहीं मिलना, मास्क पहनना, ये बातें समझ चुका है।
अब जो अगली बात जो ख़ास तौर पे मैं सर्कल लोरा के लोगों को बताना चाहता हूँ वो ये है कि देखें, ये हॉस्पिटल आपका अपना हॉस्पिटल है, अल आज़म हॉस्पिटल खुला है, फ़िलहाल खुला है, लेकिन बिलफर्ज कोरोना का एक डायग्नोज पेशेंट आ जाता है तो ज़ाहिर है जो कोरोना उससे रिलेटेड जो लोग हैं जिन्होंने उसको चेक किया, उसको हेल्प की, उसको इनिशियल स्क्रीनिंग की, उनको क्वारंटाइन करना पड़ जाएगा। और अगर केसेस ज़्यादा होते हैं तो इस बात के पेश नज़र कि रश में बाकी लोग इफ़ेक्ट ना हों,